नमस्कार, जय हिंद मेरे फ्रेंड्स। एसएससी सीएचएसएल एस्पायरेंट 2023 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे मंच पे। रामबाण ट्यूटोरियल के स्वागत है सभी का। और आज के सेशन में हम साइनो इंटू और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उसकी चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे। और आशा करता हूँ इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग को याद करने में कठिनाई नहीं होगी और आप जल्दी से ये सब चीज़ों को याद कर लेंगे। ठीक है, तरीका जो सही हो आपके लिए वही बताया जाएगा आपके लिए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें नए नए वीडियोज़ के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो सोने से पहले चलिए साइनो इंटू का डोज 30 मिनट में ले लीजिए ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन CHSL 2020 में आया हुआ है, 2020 में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम में एक फंडा होता है कि आपको जो वर्ड दिया गया हो और जो ऑप्शन दिए गए हो उनका उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो इन रेज जो है इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है खफा होना, गुस्सा होना। यानी कि कोई बच्चा कोई व्यक्ति आपसे इनरेज है, आपसे खफा होना, तो इसका मीनिंग होता है इनरेज होना। तो इसका सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन है इन्फ्लुएट, एलिविएटेड, मॉडरेट, प्लेकेट। तो इसका जो मीनिंग होगा वह है, ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से आप बता सकते हैं। तो एलिविएट का मतलब होता है कम, मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित, और इसी प्रकार इन्फ्लुएट का मतलब होता है खफा होना, क्रुद्ध होना। खफा होना या क्रुद्ध होना इन्फ्लुएट का मतलब होता है। तो ये इसका इसका सही आंसर है इन्फ्लुएट। इन्फ्लुएट इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ओपुलेंट। ओपुलेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स बताना है। तो ओपुलेंट का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? तो ओपुलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है धनी। धनी, धनी व्यक्ति। कोई व्यक्ति बहुत ही ओपुलेंट है, बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच व्यक्ति है। तो इसका सबसे पहले मीनिंग मालूम होता है। ओपुलेंट का मीनिंग होता है धनी होना। ऑप्शन दिया है लग्जूरियस, सैवी, वेरुलेंट, डिस्टेंट। तो लग्जूरियस का मतलब होता है विलासिता, विलासिता। सैवी का मतलब होता है, सैवी का मतलब होता है जर्जर। और वीरुलेंट का मतलब होता है विषैला। क्या होता है? वीरुलेंट का मतलब होता है विषैला। और डिस्टेंट का मतलब होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ। तो जाहिर सी बात है जो धनी है वो लग्जरियस होगा। तो लग्जरियस इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है मैलिग्नेंट का। सबसे पहले मैलिग्नेंट का वर्ड मीनिंग जानते हैं क्या होता है? तो मैलिग्नेंट का मीनिंग होता है घातक। क्या होता है? घातक। कोई कोई वस्तु आपके लिए घातक है, आपके लिए मैलिग्नेंट है। जैसे मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस इज मैलिग्नेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मीथेन गैस इज मैलिग्नेंट ऑफ
ह्यूमन बीइंग। क्या है? मीथेन गैस जो है एक विषैला गैस है, एक घातक गैस है जो मानव जाति के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है, तो सबसे तो हेसिस्टेंट का मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ, दुविधा में होना। फटल का मतलब क्या होता है? तो फटल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है घातक। और बिनाइन का मतलब क्या होता है? नम्र, सौम्य, नम्र होना, सौम्य होना, ये बिनाइन का मतलब होता है। और इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? तो इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधित होना। तो इसमें से जाहिर सी बात है पता चल चुका होगा आपको कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मेलिग्नेंट का ही आंसर होगा क्या होना? सौम्य होना, यानी कि सभी के लिए अच्छा होना, बिनाइन। क्या होगा? बिनाइन होगा, सौम्य होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। किसका पूछा है? तो डाइवर्स का पूछा है। डाइवर्स का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? तो डाइवर्स का मीनिंग होता है विविध, विविध यानी कि अनेक प्रकार के। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा? समानांतर, समानांतर। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? परिचित, आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? परिचित। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होगा? तो प्रैक्टिकल का मतलब जो होगा सिद्ध किया हुआ, देखा हुआ। अभ्यास किया हुआ, प्रैक्टिकल का मीनिंग होगा अभ्यास किया हुआ, देखा हुआ। और फार्सिकल का मतलब क्या होगा? फार्सिकल का मतलब होता है हंसी, हंसी का। तो विविध का एंटोनिम क्या होगा? परिचित होगा, आइडेंटिकल होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा होगा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब कि उस वर्ड को चुनना है आपको जो इस वर्ड के अनुरूप है, इस जो वाक्य सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए उपयुक्त है, उसको चुनना है। यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पर्यायवाची शब्द इसको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले क्या होगा? अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, मतलब प्राकृतिक रूप से कुछ करने की क्षमता मनुष्य किसी में होती है कि प्राकृतिक कोई चीज प्राकृतिक रूप से उसको मिला होता है कि वो चीज बेहतर ढंग से इस काम को कर सकता है, नेचुरली प्राकृतिक शक्ति है उसके पास। तो क्या होगा इसका? सबसे पहले जानते हैं चारों ऑप्शंस के मीनिंग के बारे में। तो नैक, नैक जो है इसका मीनिंग होता है आदत, नैक का मीनिंग आदत होता है। स्टैक का मीनिंग क्या होता है? तो स्टैक का मीनिंग होता है ढेर, ढेर लगा हुआ, ढेर को स्टैक बोला जाता है, ढेर। क्वैक का क्या होता है? तो क्वैक का मीनिंग होता है नीम हकीम, नीम हकीम। और स्नैक का मतलब क्या होता है? तो स्नैक का मीनिंग होता है नाश्ता, स्नैक का मीनिंग क्या होता है? नाश्ता। तो जाहिर सी बात को पता चल चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नैक, के एन ए सी के, नैक। इसका सही आंसर होगा के एन ए सी के, नैक। इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। मतलब इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड को बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, मतलब बहुत ही सावधान और सावधान होना, किसी भी काम को बहुत केयरफुल तरीके से करना।
तो सबसे पहले जानते हैं मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है। तो मेटिकुलस का मीनिंग होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। मेटिकुलस का मीनिंग सूक्ष्म होता है। गारुलस का मीनिंग क्या होता है? तो गारुलस का मीनिंग होता है बातूनी, यानी कि वो बहुत बातूनी है, ऐसे है, बहुत बात करता है, बहुत बोलता है, तो उसको गारुलस बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रिमुलस। तो ट्रिमुलस का मीनिंग होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। ठंड से क्या कांप रहा है, इस तरह से बुखार से कांप रहा है। उसके बाद क्या होता है? टुमुल्टस। तो टुमुल्टस का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव भरे। क्या मीनिंग है इसका? उतार चढ़ाव से भरा हुआ। से भरा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका तो इसका आंसर होगा मेटिकुलस। मेटिकुलस का राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वन। सिनोनिम्स बताना है आपको। किसका बताना है? फर्टिक का। सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिक का मीनिंग क्या होता है। तो क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसी चीज है कि यदि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते हैं उसको, नहीं सही सही आंसर नहीं कर सकते हैं। और एसएससी सीएचएसएल में एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाएगी। एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि और एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। स्कोरिंग ज़्यादा होगी, कम 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 बनाएंगे, कम गलती होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है। एसएससी सीएचएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएचएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। आप जितना गलती करोगे वो आपके लिए उतना ही कठिन होता चला जाएगा, आपकी सिलेक्शन रुक जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए, सेट बनाइए। और हमारे सेशन पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल रामबन ट्यूटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस के लिए मोटिवेशन आप लोग के लिए लेकर के आते रहें। और सीएचएसएल का फॉर्म जो अप्लाई लास्ट डेट था वो खत्म हो चुका है, 5 जनवरी तक उसका लास्ट डेट था। और इसकी जो एग्जाम होगी, सीएचएसएल एग्जाम जो होगी वह होगी मार्च अप्रैल में होगी इसका एग्जाम। डेट भी, कैलेंडर भी जारी हो चुका है एसएससी के द्वारा। तो फर्टिक फर्टिक का मीनिंग क्या होता है? तो फर्टिक का मीनिंग होता है चुराया हुआ। क्या होता है? स्टोलन, यानी कि चुराया हुआ चीज है ये। क्या होता है? चुराया हुआ। ऑप्शन है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। एबोर्टिव का मतलब क्या होता है? तो एबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, यानी कि निष्फल हो गया, उसका किया हुआ काम व्यर्थ चला गया, निष्फल हो गया। वो जो उसने जो काम किया वो निष्फल हो गया। एडहेसिव का मीनिंग क्या होता है? तो एडहेसिव का मीनिंग होता है गोंद। और सिक्रेटिव का मतलब क्या होता है? तो सिक्रेटिव का मीनिंग होता है गुप्त, सीक्रेट चीज, गुप्त चीज। तो इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम्स होगा, फर्टिव का सिनोनिम्स सिक्रेटिव होगा, गुप्त होगा। क्या होगा? गुप्त होगा, यानी कि छुपा हुआ, चुराया हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है किसका? वर्ड दिया हुआ एगाइल। अगाइल का मीनिंग क्या होता है? तो अगाइल का मीनिंग होता है
अगाइल, विजिबल, ऑप्शन है विजिबल, निम्बल, गाइल। तो अगाइल का मीनिंग होता है हमारा चुस्त दुरुस्त, चुस्त दुरुस्त इसका मीनिंग होता है। विजिबल क्या होता है? विजिबल का मीनिंग दृश्य होता है। निम्बल का मीनिंग क्या होता है? तो निम्बल का मीनिंग होता है चतुर चालाक, चतुर चालाक इसका मीनिंग होता है। गाइल का मीनिंग क्या होता है? गाइल का मीनिंग होता है छल, वह छलिया व्यक्ति है। गाइल, गाइल पर्सन, छलिया व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, ये सब। बट डोसाइल का मीनिंग क्या होता है? तो डोसाइल का मीनिंग होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। तो एगाइल का क्या होगा? एगाइल का सिनोनिम्स होगा निम्बल, यानी कि चतुर चालाक, चुस्त दुरुस्त, चतुर चालाक है। तो इसका सही आंसर निम्बल हुआ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया हुआ है? रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब सुरक्षित, आरक्षित, आरक्षित, सुरक्षित। जैसे हम लोग ट्रेन में टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, तो हम अपने सीट का आरक्षण करते हैं, सुरक्षित करते हैं, ताकि हमें यात्रा में सुविधा हो, बैठने उठने सोने के लिए हमको सुविधा हो। ये सब चीज के लिए हम रिजर्व कराते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स इसका होगा, ऑप्शन है रिटिसेंट, फॉरगिविंग, कवार्डली, फ्रेंडली। तो रिटिसेंट का मतलब क्या होगा? रिटिसेंट का मतलब होता है मौन रहने वाला, चुप रहने वाला। क्या होता है? मौन रहने वाला। ठीक है। अगला क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा फॉर गिविंग। फॉर गिविंग का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। कावर्डली मतलब क्या होता है? तो कावर्डली मतलब होता है हमारा डरपोक। क्या होता है? कावर्डली होता है राड़। कोई नहीं बोलता है कि वो राड़ व्यक्ति है, इसका मीनिंग होता है राड़। फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। मित्रवत। तो क्या होगा? सुरक्षित है, दोस्ताना, मित्रवत। तो इसका जो एंटोनिम होगा वह क्या होगा? फ्रेंडली होगा। क्या होगा? फ्रेंडली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया हुआ है? इनिग्मा। इनिग्मा का एंटोनिम पूछा है, तो इनिग्मा का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे। तो इनिग्मा का मीनिंग होता है कठिन, कठिन, दुर्लभ। इसका मीनिंग होता है, इस ऑप्शन क्या है? कैरेड है, मिस्ट्री है, क्लैरिटी है, मैक बिलीव है। तो कैरेट का मतलब क्या होता है? तो कैरेट का मतलब होता है शब्द पहेली। क्या होता है? शब्द पहेली इसका मीनिंग होता है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? तो क्लैरिटी का मतलब होता है सफाई, स्पष्ट, स्पष्टता, सफाई, ये सब क्लैरिटी का मीनिंग होता है। मेक बिलीव का मीनिंग क्या होता है? तो मेक बिलीव का मीनिंग होता है हमारा विश्वास दिलाना, विश्वास करना। मेक बिलीव मी, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास दिलाना, ये सब इसका मीनिंग होता है। तो
अब तो पता चल चुका होगा कि इसका एंटोनिम क्या होगा। इनिग्मा का मतलब होता है कठिन, दुर्लभ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, यानी कि स्पष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या दिया हुआ है? एसर्शन। एसर्शन वर्ड दिया हुआ है, इसका सिनोनिम्स बताता है। तो एसर्शन का मीनिंग क्या होता है? तो एसर्शन का मीनिंग होता है बल देकर कहना। क्या होता है? बल देकर कहना। मान लो आप कहीं जाते हो और आपका कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात को, तो आप क्या करेंगे? पूरे जोर से कहेंगे, पूरे बल देकर के उस बात को उसके सामने रखेंगे। तो इसी को असर्शन बोलते हैं, यानी कि बल देकर कहना। तो ऑप्शन क्या है? डिस्कशन, रिजेक्शन, डिक्लेरेशन, कंटिन्यूएशन। तो डिस्कशन मतलब क्या होता है? चर्चा करना, चर्चा करना। रिजेक्शन मतलब क्या होता है? अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना, निष्कासित करना, नेग्लेक्ट, हटाना, ये सब होता है। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब होता है सफाई, स्पष्टता। डिक्लेरेशन मतलब अपना आप, कोई भी फॉर्म में आप देखे होंगे कि डिक्लेरेशन दिया हुआ रहता है, घोषणा दिया हुआ रहता है, तो उसको घोषणा बोलते हैं। कंटिन्यूएशन मतलब जारी जो है। तो कंटिन्यूएशन इसका मतलब होता है विस्तार, उसका विस्तार है, कंटिन्यूएशन है, विस्तार। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिक्लेरेशन, घोषणा करना। क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें भी सिनोनिम्स बताना है। इसका बताना है गाइल का। गाइल का मतलब क्या होता है? तो गाइल का मतलब होता है हमारा छल। गाइल का मतलब क्या होता है? छल, छलिया व्यक्ति, गाइल पर्सन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंट्यूशन, सरफिट, सेंसिरिटी, डिसिट। तो इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब सहज बोध। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? सहज बोध। उसके बाद क्या है? सरफिट। सरफिट का मीनिंग क्या होता है? तो सरफिट का मीनिंग होता है अतिरेक, माने और भी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। डिसीट का मतलब क्या होता है? तो डिसीट का मतलब होता है छल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिसीट। गाइल का सही आंसर डिसीट होगा। गाइल का सिनोनिम्स डिसीट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वन। एंटोनिम बताना है, किसका बताना है? डेमोलिश का। डेमोलिश का मतलब क्या होता है? ध्वस्त करना। क्या करना? ध्वस्त करना। किसी भी मकान को सुने होंगे कि डेमोलिश किया गया, कोई कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया गया, हटाया गया, उसको डेमोलिश करना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? चेरिश, एबोलिश, कंस्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट। तो चेरिश का मीनिंग क्या होता है? चेरिश का मीनिंग होता है संजो कर रखना। क्या होता है? संजो कर रखना, संभाल कर रखना, इसका मीनिंग होता है। एबोलिश का मतलब क्या होता है? तो एबोलिश का मतलब होता है हमारा समाप्त करना।
खत्म करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? तो अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। ठीक है, सही आंसर इसका कंस्ट्रक्ट करना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड बताना है। क्या है? दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल। मतलब बहुत समय तक ये यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। तो इसका क्या होगा? जो बहुत दिन तक उपयोगी ना हो, उसका क्या होगा? रिडंडेंट। इसका मीनिंग क्या होगा? रिडंडेंट का मतलब मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है बेकार। क्या होता है? बेकार। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो डोमिनेंट का मतलब होता है हमारा प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? तो एबंडेंट का मतलब होता है भरपूर। क्या होता है? भरपूर। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा से, माने इच्छा के विरुद्ध, अनिच्छा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रिडंडेंट। क्या होगा? रिडंडेंट। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट विच मीन्स एज द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन समथिंग दैट इज जेन्युइन। मतलब कुछ जो है वह जेन्युइन है, असली है, शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन क्या है? अनरियल, एकेडमिक, ऑथेंटिक, मजेस्टिक। अनरियल मतलब अवास्तविक, जो सही नहीं है, अवास्तविक जिसको बोलते हैं। एकेडमिक मतलब शैक्षिक। एकेडमिक मतलब क्या होता है? शैक्षिक। और ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? तो ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। मजेस्टिक मतलब क्या होगा? तो मजेस्टिक मतलब होगा आलीशान। बहुत ही आलीशान बंगला है, बहुत ही मजेस्टिक बिल्डिंग है। तो इसका क्या होगा? समथिंग दैट इज जेन्युइन, मतलब जो सही है, विश्वसनीय, ऑथेंटिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑथेंटिक। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आया होगा, और सोने से पहले इस सेशन को जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, एसएससी सीएचएसएल स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स जो है विगत 2 या 3 महीनों में होने वाली है। तो इस चीज को देखें, इसको रिवाइज करें, और हमारे रामबाण ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन आपके लिए नए नए क्लास के लिए मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।